नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। हिसार में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी नेता रंजीत पनिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश विदेशों में नाम जाना जाता है। मोदी जी ने देश में काफी विकास कार्य किए हैं, भारत को हर प्रगति पर पहुंचाने का काम किया है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और नलवा से हमें ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में डालना है और रणजीत चौटाला को जिताना है। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, हिसार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आदमपुर के अंदर रैली हमने करी, फिर भव्य भी गांव-गांव के टूर किए। रणधीर को सब गांव में, नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे। वहां भी लोग मैंने कान में फूंक मारे, के करनो है। मैंने कहा अभी थे कुछ मैंने के करना है। खुली किताब है 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा। ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना कि भाईचारा इनका जो कुलदीप से देखा, ऐसा शायद भाई कोई सुदामा और कृष्ण का तो था, ऐसी जोड़ी मैं तो नहीं देखी। गजब है, गजब है। कभी खुला सफर का टाइम मिले, कोई तमिलनाडु तक जाना तो इनकी बात अगर गाड़ी में सुने तो रणधीर जी की मजा भी है, पूरा काम हो। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबको ये कहूंगा, कमल के बटन पे बटन दबा के यहां से जबरदस्त लीड दें, यहां से चुनाव में कमल का फूल खिला के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, देश का उनका दुनिया में कद बढ़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की प्रत्याशी बंतो कटारिया का चुनाव प्रचार करने के लिए खुद अंबाला शहर आ रहे हैं और यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अंबाला आएंगे। यह जानकारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को अंबाला पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे जो अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अंदर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो जनसभा अंबाला लोकसभा के अंदर होने जा रही है, उसमें अंबाला का एक एक कार्यकर्ता, आम जन की पूरी भागीदारी रहने वाली है। एक बहुत भव्य जो कार्यक्रम है 18 तारीख को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, उसके नाते उनका कई बार अंबाला के अंदर आना हुआ है। अंबाला शहर विधानसभा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन जन की आवाज और हर व्यक्ति की मन की आस, और जिनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर किसी के मन में यही आस है कि मैं एक बार मोदी से जरूर मिलूं, उनको देखूं। आज अंबाला वासियों की ये सौगात बहुत देर के बाद पूरी होने जा रही है। वो अंबाला में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अंबाला शहर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हरियाणा में गेहूं खरीद की समय अवधि बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को मंजूरी दे दी है और गेहूं खरीद की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 22 मई तक अब गेहूं की खरीद हो सकेगी। ये बड़ी खबर और किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। अब गेहूं की खरीद की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 22 तारीख तक अब अवधि बढ़ा दी गई है गेहूं की खरीद को लेकर। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को मंजूरी दे दी है। अब गेहूं की खरीदी 22 मई तक की जा सकेगी। ये बड़ी राहत की खबर सामने आई है किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए।
गेहूं की खरीद अवधि को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को मंजूरी दे दी है। 22 मई तक अब गेहूं की खरीद की जा सकेगी। बड़ी राहत की खबर है ये। मौसम बदलने के बीच सभी किसानों की ये तकलीफ थी कि गेहूं को लेकर वो मंडी नहीं पहुंच पा रहे थे। अब इसी बीच ये बड़ी राहत की खबर सामने आई है किसानों के लिए, जहां केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को गेहूं की खरीद अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 22 मई तक अब किसान अपनी फसल को बेच सकेंगे, अपनी गेहूं को बेच सकेंगे मंडी में जाकर। ये बड़ी राहत की खबर बनकर सामने आई है। गेहूं की खरीद की अवधि को बढ़ा दिया गया है, समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। 22 मई तक अब सभी किसान अपने गेहूं को बेच सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को ये मंजूरी दे दी गई है और ये बड़ी राहत बनकर सामने आई है किसानों के लिए। सभी मंडियों में अब गेहूं की खरीद की अवधि जो है, समय अवधि जो है, उसे बढ़ा दिया गया है। 22 मई तक अब सभी किसान अपनी गेहूं की फसल को मंडी में जाकर बेच सकेंगे। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को इसकी मंजूरी भी दे दी है और जिसके बाद अभी 22 तारीख तक गेहूं की फसल को किसान मंडी में जाकर बेच सकेंगे। बड़ी राहत की खबर किसानों के लिए ये सामने आई है, जहां पर अब हरियाणा में गेहूं की फसल खरीदी की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है और कहा कि 11 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं। पहला चुनाव मैंने निर्दलीय लड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने हमें पार्टी में जोड़ने का काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमने विधायक बनाए, हमारे जैसे लोगों को साथ न जोड़ते तो शायद वे भी डिप्टी सीएम नहीं बन पाते। ये बात भी डिप्टी सीएम को याद रखनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। कुछ 4-5 नवरत्न टाइप लोगों को इनको ऐसा घेर लिया है और कि फिर किसी को और के पास भी नहीं आने दिया। दुष्यंत जी को कहना चाहूंगा, जो हम एसेट से एक किस्म से 11 साल की एक किस्म से सेवा और तपस्या, एक सेवादार के रूप में हमने अपनी टोहाना की जनता को हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी सेवा करने का सौभाग्य, जो हमारी पारिवारिक परंपरा थी, कप्तान साहब ने जो हमें संस्कार दिए थे, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। पहला चुनाव में आजाद लड़ा था, आप सबको ही पता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हमने काम किया। वहां जो हालात चुनाव के दौरान बने, उसके बाद दुष्यंत जी ने हमें सबको अपने साथ जोड़ने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर सोनीपत से है, जहां मूर्थल रोड स्थित एक डेंटल क्लिनिक में एसी का कंप्रेसर फटने से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो वहीं बता दें कि इस आगजनी में पूरा क्लिनिक जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी की तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी कंप्रेसर में गड़बड़ी होने की वजह से लगी और आग लगने के थोड़ी ही देर में वहां पर गुब्बारे आप देख सकते हैं, वहां पर विशाल विकराल रूप आग ने धारण कर लिया और थोड़ी ही देर में क्लिनिक पूरा जलकर राख हो गया। हालांकि किसी की जान हानि की नुकसान अभी नहीं आए, इसमें खबर सामने नहीं आई, लेकिन काफी संख्या में जो है सामान क्लिनिक का जलकर राख हो गया है और क्लिनिक पूरी तरह से जलकर राख हो गया है।
हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मुशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया और इस दौरान सभी लोग वहां पर देखकर इस आग को आश्चर्यचकित रह गए। एसी के कंप्रेसर में गड़बड़ी होने की वजह से, एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से ये आग लगी थी और आग इतनी विशाल हो गई कि इसके बाद पूरा क्लिनिक जलकर राख हो गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, हालांकि इस आगजनी में किसी की भी जान हानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन क्लिनिक का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। कैबिनेट की बैठक में पुलिस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। रेवाड़ी में एम्स कॉलेज बनाना है, उसके जमीन के बारे में भी चर्चा हुई। प्रदेश की आबकारी नीति पर चर्चा हुई। साथ ही गर्मी के मौसम में पीने के पानी को लेकर कोई किल्लत ना हो, उसको लेकर भी चर्चा की गई। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की उनकी पेमेंट जल्द से जल्द मिले। गेहूं का उठान भी तेज गति से नहीं हो रहा है, उस पर भी मंथन किया गया ताकि किसानों की पेमेंट जल्द से जल्द हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष सरकार की अल्पमत की सरकार बताकर घेर रहा है। विपक्ष के पास कहने को कोई भी बात नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। वो सबको जानकारी है जो भी विषय थे अपने, एक तो पुलिस से संबंधित भर्ती का था, पुलिस संबंधित। दूसरा क्या है कि रेवाड़ी में जो एम्स कॉलेज बनना, उसकी जमीन के बारे में था, जो उसमें जमीन थी उसका। और तीसरा एक्साइज पॉलिसी पे जो भी है उस पर कैबिनेट आई थी और इस पर जो भी मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई थी। बिजली है, पानी है और आम व्यक्ति को, पशु है, पक्षी है, हर एक को पानी की बहुत बड़ी जरूरत है। उस पानी का भी जो भी डायरेक्शन है, जो भी पानी भी अपने जो जोहड़ों में पानी भर गया, पीने का पानी है, इसका भी विशेष पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने इंद्री में कार्यकर्ताओं की एक विशाल मीटिंग कर करनाल से लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बाकी बचे 10 दिनों में दिन रात एक कर चुनावी माहौल बनाने की अपील की। कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज का जोरदार स्वागत किया गया और इस अवसर पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने पूर्व मंत्री का इंद्री पहुंचने पर स्वागत किया। मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जो है ना जीत के आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो है 400 का आंकड़ा ये निश्चित तौर पर जो है पार होगा। विपक्ष कह रहा है यदि 400 पार होगे तो संविधान को बदल देंगे। देखिए, संविधान को तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से घोषणा भी की है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, अगर वो भी दोबारा जन्म लेकर के कहे कि मैं संविधान को समाप्त करूंगा, वो भी आकर के समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये हमारी इस प्रकार की व्यवस्था, ये हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है और संविधान के द्वारा जो है सरकारें चलती हैं। इस संविधान को ना तो कोई खत्म कर सका, ना कोई कर सकेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग का समय नजदीक आते ही अब सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी ने कोसली विधानसभा के बेरली करला में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया और इस दौरान काफी संख्या में नेतागण मौजूद रहे। तो इस रैली में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। रोहतक से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में चुनावी रैली में पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रोहतक पहुंचे और रोहतक पहुंचकर उन्होंने बीजेपी के लिए वोट की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये प्रचार प्रसार चल रहा है। आपको बता दें कि 25 तारीख को चुनाव है और उसी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रोहतक पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोहतक से प्रत्याशी पर वोट देने की अपील की है सभी से और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। आमतौर पर शिक्षा के मामले में कई बार मजाक बनता है, लेकिन कंस को मारने के बाद दुनिया का एकमात्र इतिहास बनाया भगवान कृष्ण का,
जिनने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे लात मार करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा का क्या महत्व है ये भी भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया कि अपने बीच में शिक्षा भी कैसी ग्रहण करी। रामविलास शर्मा जी यहाँ प्रोफेसर साहब पुराने मौजूद है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो शिक्षा ग्रहण करी ऐसा शिक्षार्थी तो कोई मिलेगा ही नहीं। और शिक्षा भी क्या ग्रहण करी, पूरे जीवन काल में शिक्षा को सदैव सिर पे रखते हुए आप इसी हरियाणा की धरती पर जब महाभारत का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के धमक से 25 मई को गुरुग्राम लोकसभा के 25 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान कर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे, जिसके लिए अब सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर से वोट करने की अपील की। ऐसे में केंद्र सरकार ने विकास के तमाम कार्य कराए गए, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार के कुछ कामों को लेकर लोगों को बरगलाने का काम किया है। लोग इस वहम के अंदर थे कि दान सिंह को अगर वोट देंगे तो आने वाले समय के अंदर अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे काम वो करवा लेगा। तो काम के पीछे लोग बहक ना जाएं, उस तौर के ऊपर मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। वो तो जब बनेंगे जब हम इस एरिया वाले लोग सपोर्ट करेंगे, ये मैंने कहा था। तो लोगों के समझ में आई है। चुनाव प्रचार लगातार प्रदेश में तेज होते जा रहा है। सभी पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी लगातार की जा रही है। बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जो है, उनके सभी स्टार प्रचारक प्रदेश में आ रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुट रहे हैं। लगातार सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की जा रही है। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे हैं दादी, जा रहे हैं। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी और डीसी विक्रम सिंह यादव ने मतदाताओं से अपील की है कि वह जब भी वोट डालने के लिए जाएं तो अपना मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर ना जाएं। हालांकि बूथों पर ऐसी सामान को रखने वाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि बूथ पर किसी भी मशीन में कोई दिक्कत आती है तो रिजर्व में रखी गई मशीनों को तुरंत ही बदल दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी परेशानी उनको वोट डालने में ना आए। तो बिल्कुल ही जो चुनाव आयोग ने अब की बार कई पोर्टल और कई एप्स लॉन्च करी हैं, तो वोटर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, चाहे आप 1950 पे भी फोन कर सकते हैं या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप है या पोर्टल भी है। तो वहां पे जाके आप अपना वोटर आईडी कार्ड का जो आपका नंबर है तो वो डाल के अपनी वोट की लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। कितनी पार्टी? तो जैसे जो हमारे बूथ हैं 1572 हमारे बूथ बने हैं, तो इसके लिए हमने 1572 प्लस 16% का भी रिजर्व रखा है। तो 116% के हिसाब से हमने पार्टी बनाई।
भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में जिला के भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी, वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशीनों को स्थापित करने और उन्हें चलाने की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई और वहीं ईवीएम, वीवीपैट और पोल आरंभ होने से लेकर समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी रमन शांडिल्य ने बताया कि पीठासीन अधिकारी की मतदान केंद्रों की स्थापना, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ तालमेल, मशीन के सही संचालन, मतदाताओं के लिए सुविधाएं आदि का संचालन करना होता है। इसलिए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत जरूरी है। आज यहाँ आदर्श महिला महाविद्यालय में 59 भवानी खेड़ा के लिए माननीय एआरओ साहब के गाइडेंस में हमने यहाँ पर आज चुनाव का प्रशिक्षण 2 पायलट रिहर्सल के बाद, जिसको कहते हैं 2 पहला सेशन दिया है, जिसमें हमने लगभग 280 लोगों को आज अभी ट्रेंड किया है। और इस तरीके के हमारे 4 सेशन यहाँ पे पोलिंग पार्टी के होने हैं और जो कुल बूथों की संख्या है वो 229 है, जिसके लिए हम लगभग 1008 के आसपास लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। और हम 59 भवानी खेड़ा जो हमारा क्षेत्र है उससे हम प्रिजाइडिंग की और अन्य जो हमारी पार्टी हैं, सहयोगी पार्टी के सदस्य, उनको एक यहाँ ट्रेनिंग के लिए सेकेंड रिहर्सल के लिए बुलाया गया था। और यहाँ रमन सर ने हमें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, जिसमें थ्रू आउट हमें शुरू से लेकर के और पोल के एंड तक की जो प्रोसेस है उसको वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और हमें कहाँ कहाँ क्या क्या कोई समस्या आ सकती है उनका भी प्रश्न उठाते हुए उनका समाधान किया है। और बहुत ही अच्छा जो है ये व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, जिसके लिए हम इनका आभारी हैं। 59 भवानी खेड़ा के तहत और आज जो ट्रेनिंग दी गई वो आदर्श महिला कॉलेज के अंदर दी गई है। और जो इलेक्शन से संबंधित हमारे को जो मशीन के बारे में बताया गया है, थरो एंड प्रॉपर चैनल के, वो हमारे को सही और सही तरीके से बताया गया है। वो हमने सीख लिया है मशीन को कैसे जोड़ना है, कैसे मॉक पोल कराना है, कैसे इलेक्शन को सुचारू रूप से कराना और कैसे इनको सही ढंग से निष्पक्ष बिना किसी के डर भय के सुचारू रूप से इलेक्शन को कराना है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। लगातार सभी अधिकारियों की बैठक हो रही है और सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मशीनों को लेकर खास तौर पर सभी प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसमें अधिकारियों को सभी तरह के निर्देश और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में सभी चीजें स्मूथली कराई जाए, इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया और किसी तरह की भी परेशानी लोगों को न आए, इसको लेकर सभी प्रशिक्षण दिए गए हैं। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।